के नाम से जो निहायत मेहरबान रोज़ा उर्दू मेला सोलापुर के ज़ेर इश्तिराक से एक रोज़ा शरीफ लाए हैं। मेरी मुराद डॉक्टर शफी अयूब साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब, मोहतरम रियाजुल हसन साहब, सोलापुरी साहब, दीगर तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान और साबिक़ा और अज़ीज़ तलबा तालिबात का दिल की अमीक गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। खुशामदीद खुशामदीद। आगाज़ महफिल लोह कलम अल्लाह ताला के मुक़द्दस तरीन नाम से, जो लफ्ज़ों का खालिक है, हुर्फ़ों का मालिक है, तहरीरों का परवरदिगार है, बेसुतूं आसमानों का मेमार है, खाक पर रंग नूर और खुशबू का ताबंदा इजहार है। चाँद सूरज सितारों में उसकी ज़िया, उसने ही सीपियों में गोहर टांग कर बहर को नाज करने का मौका दिया। मौसमों का तगय्युर, वही जगमगाती हुई फसल में सोज़ो नम का तसव्वुर, वही ज़मीन का चाँद भी, वो मुश्क भी, गुलाब भी वो। बतूने संग में कीड़ों को पालने वाला, हिसार शब से वो सूरज निकालने वाला। आइए हाज़रीन, सबसे पहले हम इस नेशनल सेमिनार का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। मैं तिलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल करने के लिए BA साल अव्वल के तालिब इल्म मोहतरम यासीन मकानदार को मदऊ करता हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक से इस नेशनल सेमिनार का आगाज़ करें। यासीन मकानदार। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आइए अब सद एहतराम व अक़ीदत ज़िक्र जमील करें उस मुक़द्दस तरीन हस्ती का जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जो त्वाहा व यासीन, मुज़म्मिल व मुदस्सिर और सिराज मुनीर हैं। चंद नाते पाक के अशार हदियतन अक़ीदतन समात फरमाएँ। ज़मीं व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए हाज़रीन, अब आपके सामने सेमिनार के अगराज़ व मक़ासिद पेश करने के लिए मैं मोहतरम एजाज़ मंजूर आलम को मदऊ करता हूँ कि वो आए। और जी, मैं हमारे इस सेमिनार के कोऑर्डिनेटर मोहतरम आसिफ इकबाल SS उर्दू प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर को मदऊ करता हूँ कि वो आए और सेमिनार के अगराज़ व मक़ासिद पेश करें। उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं जब से मेरी ज़बां पर, तहज़ीब मेहरबान है मेरे ख़ानदान पर। आसिफ इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मदऊ किया। अहमद फराज का बहुत मशहूर शेर है, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी महफिल में जिनकी बातों से यकीनन फूल झड़ते हैं ऐसी शख्सियात मौजूद हैं। मैं बतौर कोऑर्डिनेटर आप सभी से माज़रत चाहता हूँ कि प्रोग्राम का वक्त 10:30 बजे था, लेकिन पहली मर्तबा तकरीबन 40 साल मेरी उम्र में मैंने पहली मर्तबा ही, आज जितने भी मेहमान आए, बहुत सारे प्रोग्राम होते रहे, सिद्धेश्वर तकरीबन 4 घंटे लेट आज पहली मर्तबा हुई है, वरना कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये हजरात भी कल 9 बजे स्टेशन पर पहुंचे थे, फिर वहाँ 1:15 बजे रात में ट्रेन निकली,
और यहाँ इतनी लेट पहुँची और स्टेशन पर ही फ्रेश होकर सीधा यहाँ पर आए हुए हैं। तो ज़ोरदार तालियों से इन मेहमानान का इस्तेमाल कीजिए। चूँकि अक्सर सेमिनार होते हैं, हर जगह बड़ों की बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बच्चों की नफ्सियात के ताल्लुक़ से, बच्चों के अदब के ताल्लुक़ से बहुत कम कहा जाता है, सुना जाता है और लिखा नहीं जाता, इसीलिए पढ़ा भी नहीं जाता। लेकिन आज यहाँ पर बच्चों के अदब के ताल्लुक़ से सेमिनार का इनेकाद किया गया है। हमारे दरमियान दो बहुत अहम शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक़ दिल्ली से है। प्रोफेसर डॉक्टर शफी अयूबी साहब, JNU यूनिवर्सिटी। अक्सर हम लोग नाम इन दिनों बहुत सुन रहे हैं, जब से मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार आई है, JNU का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है। JNU से जिनका ताल्लुक़ है, मैं चाहूँगा कि अयूब साहब का इनफरादी तौर पर हम इस्तकबाल करें, खैर मकदम करें। फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से अदनान सरकोश साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत अच्छे ड्रामा निगार हैं, बहुत अच्छे मुसन्निफ़ हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर साहब कोई नहीं है, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। मैंने क्या कहा कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं जानता और जानकर भी आपको अगर नहीं पहचानता तो उस पढ़े लिखे से बदतमीज़ कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर इज़्ज़त माब खान नवेदुल हक साहब एक ऐसा नाम है जो बहुत बेबाक है। आज तक तकरीबन 4 दहाइयों पर मुहित शायर और बहुत ही संजीदा और बहुत अच्छे संजीदा शायर हैं। सिराज साहब के तकरीबन 5 मजमूए कलाम शाये हो चुके हैं। इसके अलावा जिस महानामा गुलबूटे के ज़ेर एहतमाम सोशल कॉलेज के इश्तराक से ये सेमिनार रखा गया है, इसके मुदीर आला फ़ारूक सैयद साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अदनान सरकोश साहब बच्चों के अदब पर बहुत गहरी नज़र है, बच्चों की नफ्सियात के ताल्लुक़ से। इन दिनों मोहसिन खान साहब की जो किताब आई है अल्लाह मियाँ का कारखाना, उसके ऊपर आप बहुत अच्छा मतलब एक पापी या एक पात्री ड्रामा पेश करते हैं जिसे बहुत पसंद किया जाता है। अगर आपका मूड रहेगा, आप अगर बैठना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, तो यकीनन जो है अदनान साहब जो है अपने फ़न का मुजाहरा यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा एक बहुत अहम शख्सियत और हमारे दरमियान मौजूद है जो बहुत वक्त के पाबंद है, सुबह में 10 बजे से यहाँ पर मौजूद है, सैयद बशीर अहमद बशीर साहब। आपके फर्जंद अमजद सैयद साहब बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बेटे अबरार सैयद साहब जो है HOD है बम्बई में सेंट जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। आपकी दुख्तर सऊदी में है, डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन है। इसके अलावा इस कॉलेज के प्रिंसिपल का जनाब तांबोली साहब, जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और इसे कोऑर्डिनेट किया हमारे गौस सर जो हमारे गाइड हैं, जिनकी निगरानी में ज़ेर सरपरस्ती मैं और हमारे दोस्त एजाज साहब हम PhD कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और हम गुलबूटे की जानिब से, सोशल कॉलेज की जानिब से आप तमाम का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद एक तो ये है कि हमारी PhD का मौजू चूँकि बच्चों का अदब है, ड्रामा है, इस पर बात हो और बच्चों के अदब की तख्लीक के ताल्लुक़ से एक नई सिमत मिले। हमारे जो सीनियर मेहमानान जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके तजुर्बे की रोशनी में हमें एक नई राह मिले, इस निस्बत से हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, इस सेमिनार का इनेकाद किया है। मैं फिर एक बार आप तमाम का इस्तकबाल करते हुए, खैर मकदम करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फ़ारूक सैयद साहब को मदू करता हूँ कि वह आए और तहमीदी कलमात पेश करें। इन मिसरों के साथ मैं उन्हें मदू कर रहा हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान
नहायत रहम वाला है। सब तरह की तारीफ़ खुदा ही को सज़ावार है, जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। बहुत मेहरबान, नहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें नेक रस्ते पे चला, उन लोगों के रस्ते जिन पर तेरा फजल व करम रहा है, न कि उनके जिन पे तू गुस्सा होता रहा, और न ही गुमराहों के। सूरह फातिहा का तर्जुमा आपने समाअत फरमाया। बहुत माजरत कि आज ताख़ीर की वजह आसिफ इकबाल ने बताई। जो मेहमानान हमारे दरमियान अभी आधे आए हैं, आधे को हमने कहा कि आप होटल जाइए, तैयार होकर आइए। और ये हमारे जो आफ्ताब व माताब हैं, इनसे गुजारिश की गई कि आप बग़ैर तैयार हुए के इसी तरह से हमारे साथ चलें। तो ये मेहमानान यकीन जाने कल 9 बजे से, ये बहुत 9 बजे से हम वीटी स्टेशन पर पहुँचे हैं, और जो शख्सियात हमारे दरमियान आज आने वाली हैं या आएंगी थोड़ी देर के बाद, उनको संभालना बहुत मुश्किल था। कई लोग तो इरादा कर चुके थे कि दादर से, कोई थाना से, कोई कल्याण से बैठ रहा था, वहीं से वो जो है अपने घर जा रहे थे। लेकिन आपकी मोहब्बतों की वजह से यहाँ पर बहुत मुश्किल से, पहली बार मैं भी तकरीबन 40 साल से सफ़र कर रहा हूँ, 4 घंटे लेट अगर हो जाए, और हमें ज़्यादा फ़िक्र थी आप लोगों की कि आप हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि बहुत हमको अफसोस, बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि किस तरह से आप लोगों को फेस करें। फिर भी तमाम ये हमारे हाथों में ही थी बात कि किस तरह से करें। नवेद साहब दादर पहुँचे थे 9:30-10 बजे। 12:45 को ये ऐलान हुआ कि वीटी स्टेशन से छूटेगी। हमने नवेद साहब को वीटी बुलाया ताकि अकेले में जो है वहीं के वहीं कुरला नहीं चले जाए। और थाने में 2-3 लोग थे, हमने उनको फिर भी रिक्वेस्ट करके वीटी बुलाया ताकि 2-3 घंटे हम साथ में बैठकर एक दूसरे की हंसी मजाक में या एक दूसरे की मायूसी को कम करें। तो ये तमाम मामला थे। कल आज ऐसा इत्तेफाक हुआ, वरना यहाँ जितने मेहमानान हैं वो होता नहीं ऐसा कि इतनी ताख़ीर हो जाए। बशीर साहब, आप जानते हैं कि जो लोग यहाँ पर आए हैं बहुत आफ्ताब व महताब हैं। तमीली कलमात तो हो चुके, बहुत अच्छी निज़ामत में चल रहे हैं। मैं सिर्फ ये 2 अभी जो मेहमानान आने वाले हैं, डॉक्टर शेख अब्दुल्ला जो अंजुम इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आ चुके हैं, होटल में हैं, अभी बस आते ही हैं। एडवोकेट यासीन मोमिन साहब जो भिवंडी में बहुत मशहूर हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज और रईस हाई स्कूल के उसके चेयरमैन हैं, वो भी हमारे दरमियान हैं। प्रिंसिपल ज़ेबा मलिक साहबा जो साबो सिद्दीक पॉलिटेक्निक की प्रिंसिपल हैं, वो भी हमारी दावत पर शोलापुर आ चुकी हैं। अभी बस हमारे दरमियान आने वाली हैं। और 2-3 लोग हैं। साबिर सैयद जो अंजुम इस्लाम कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर हैं, कंप्यूटर का निज़ाम पूरे अंजुम इस्लाम का वो खुद देखते हैं, उनकी निगरानी में चलता है। खैर वो आते रहेंगे, बात होती रहेगी। यहाँ जो शख्सियात हैं, जैसे आसिफ इकबाल ने कहा कि खान नवेदुल हक साहब बाल भारती के स्पेशल ऑफिसर हैं और तकरीबन 3 दहाइयों से वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये हमारी दावत पर, गुलबूटे की दावत पर, हमारी मोहब्बत में आए हैं। सब जानते हैं, एजाज़ मंजूर आलम जानते हैं, शफ़ी चौबदार साहब जानते हैं कि ये हमारे खान नवेदुल हक साहब, उनकी खानपन जो है वो हमेशा बहुत हावी रहता है, जिसकी वजह से लोग जो है दूर से नाम सुनकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो हैं कोने में वहाँ से 3रे नंबर पर। ये इसलिए है मेरे प्यारे बच्चों, प्यारी बच्चियाँ, कि शख्स जो है बहुत भरा है, अंदर से बहुत भरा है।
ज़बान के ताल्लुक़ से, इल्म के ताल्लुक़ से, तालीम के ताल्लुक़ से जितनी तड़प और जितनी लगन और जितना जोश है, और उससे ज़्यादा उन्होंने पढ़ लिया है। मसला ये है कि आदमी जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है ना, तो उसको हज़म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं से निकालना चाहता है। तो इनके गुस्से का राज ये भी है कि ये सामने वाले को जब वो बोलता है तो पहचान लेते हैं कि कहाँ तक चल सकता है, ये कहाँ तक भरा हुआ है। इसके लिए हम जैसे मैं बदनाम हूँ उनके बारे में कि शहर में एक ही शख्स है जो उनके गले में घंटी बांध सकता है। हमारे कहने पर वो आते हैं, हमारे कहने पर कहीं भी हम उनको। और एक बड़ी बात यह है कि इन इतने बड़े अहदे पर होने के बावजूद हमारे प्रोग्राम में, बम्बई में हम जो प्रोग्राम करते गुलबुटे, ये शख्स जो है लोगों के इस्तकबाल के लिए और कुर्सियां बिछाने के लिए हमेशा अपने आप को पेश करता है। खान नवेद उल हक उस शख्सियत का नाम है। हमारे दरमियान चूँकि मैं तमीदी कलमात नहीं, तारुफी कलमात समझिए, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो मेहमानान आए हैं उनका भरपूर तारुफ हो। डॉक्टर साजिद हुसैन अंसारी साहब है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के बहुत अहम उस्ताद हैं। मैं अहम इसलिए कह रहा हूँ साथियों कि हम जो है इनके कद का अंदाज़ा उनके तलबा से लगाते हैं। मैं तलबा को देखकर जो है उस शख्स की अहमियत का अंदाज़ा होता है। पिछले दिनों इत्तेफाक से गोरखपुर जाना हुआ और इन्होंने हम ऐसे कम इल्मों को उस यूनिवर्सिटी का स्टेज भी फराहम किया, और हमने देखा कि जो बच्चे तकरीबन 300 साढ़े 300 की तादाद में बीए की बच्चियां 3 साल में उनके पास 300 से साढ़े 300 बच्चियां बीए कर रही हैं वहाँ से, ये बड़ी बात है। और हर बच्ची के शख्स चेहरे पर हमने बहुत शादाबी, शगुफ्तगी, खुशगवारी देखी, और ऐसा लगा कि वाकई यहाँ पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो मुल्क की अहम तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है, वहाँ उर्दू की ताबनाकी, शादाबी और बहुत अच्छा मुस्तकबिल हमने वहाँ देखा। बहुत खुशी हुई। और इसी बहाने हमने पिछले दिनों मुंबई में 9 तारीख में कौमी सेमिनार किया था। अंजुम अंसारी फ़न और शख्सियत, एक बहुत बड़े शायर, उस्ताद शायर थे मुंबई के, उनके नाम पर, उसमें भी आपने वहाँ मौजूद थे ये दोनों शख्सियात। तो मैंने कहा कि भाई जब यहाँ तक आए मुंबई तक, क्यों नहीं आप सोलापुर चलें। हमारे सोलापुर के जो जहन है, सोलापुर का जो मुस्तकबिल है, सोलापुर में जो उर्दू है उसका हाल अहवाल आप अपने आँखों से देखें। यही एक बहाना था जो साजिद हुसैन अंसारी साहब को हमने खुसूसी तौर पर यहाँ मदऊ किया। सर बहुत शुक्रिया। और देखिए साजिद हुसैन अंसारी बहुत नस्तालिक आदमी है। ये आज जो हुलिया देख रहे हैं, ये इनका ये नाइट सूट कह सकते हैं। ये हमेशा जहाँ भी जाते हैं सूट बूट में जाते हैं। हमें ज़्यादा फिक्र यही हो रही थी कि भाई ये कैसा चलेंगे। हमने कहा भाई साजिद भाई रात में एक तमसीली मुशायरा है, उसमें आपका सूट बूट अब लोग देखेंगे, आज आप ऐसा ही चलिए ताकि 9 बजे से जो बच्चे हमारे बैठे हैं उनको जो है आपकी कमी खलेगी। तो हमारी दावत पर बराह रास्त स्टेशन से आपके इस स्टेज पर आए हैं। देखिए न शेविंग की है न मुँह धोया है, बस ऐसे ही चले आए हैं। दूसरी शख्सियत मेरे प्यारे दोस्त जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। क्या है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम आते ही लोगों की आंखें चमकने लगती हैं, कान खड़े होने लगते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही था। लेकिन डॉक्टर शफी अय्यूब जो है मेरे बहुत प्यारे दोस्त इसलिए भी हैं कि दिल्ली में हमारा दाखिला इनकी इजाज़त से होता है, और जब वो कहते हैं तो हम जाते हैं, और जब नहीं कहते हैं तो नहीं जाते हैं। या ये मुख्तसर बात है कि बुलाते हैं तो हम जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। शफी अय्यूब जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जैसे होते हैं अलग अलग शोबे, हिंदी, मराठी, वहाँ वैसा नहीं। वहाँ इंडियन लैंग्वेजेस का एक शोबा है जिसमें उर्दू भी है, जिसमें हिंदी भी है, जिसमें तमिल भी है, जिसमें मलयालम भी है। उस तमाम शोबे में अलग अलग शोबे के हैं। आप वहाँ पर मास मीडिया पढ़ाते हैं।
और मास मीडिया के इस वक्त जितने मुल्क भर में दावे के साथ बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि मुल्क भर में इस वक्त मास मीडिया पढ़ाने वाला अगर कोई शख्स है और अपने बच्चों के दिल में उतरकर अपनी दिल की बात रखता है तो वही शख्स है डॉक्टर शफी अय्यूब जो हमारे दरमियान आया है। बहुत अच्छे शायर, और वहाँ पर जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं इस वक्त, हमदर्द हो, जामिया हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, खुद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, उर्दू एकेडमी हो, गालिब इंस्टीट्यूट हो, गालिब एकेडमी हो, जितने भी प्रोग्राम इन तमाम इदारों के होते हैं, शफी अय्यूब जो है वहाँ के पहले नंबर के नाजिम कहलाए जाते हैं। तमाम लोग आपका वक्त देखकर अपने प्रोग्राम तरतीब देते हैं और हमें खुशी है कि हमारी दावत पर शफी अय्यूब साहब सोलापुर आए हैं और बहुत गहरी नज़र बच्चों के अदब पर, बच्चों के रसायल पर और अखबारात में जो बच्चों के सफ़ात पूरे मुल्क में निकलते हैं उस पर जो है आपकी बहुत गहरी और बहुत बारीक नज़र है। हम बजाते खुद चाहते थे कि आपसे जो है बच्चों के अदब पर एक भरपूर बात, ये बोलते हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखते कम हैं बोलते ज़्यादा हैं, लिखते अच्छा हैं या बोलते अच्छा है इसका फ़ैसला जो है आप करेंगे। आप हमारे दावत पर आए सर, बहुत शुक्रिया। एक नौजवान हमारे दरमियान है, हम अब तक नौजवान ही है, लेकिन ये देखकर मत जाइए, खुशी की बात है कि इनका बेटा जो है अभी 2 दिन पहले उसका MBBS में औरंगाबाद में एडमिशन हुआ है और औरंगाबाद से आना था उनको मुंबई से हमारे साथ, लेकिन ये औरंगाबाद पहुंचे थे, औरंगाबाद से बराह रास्त सोलापुर आए हैं और इनकी सीट पर हमने किसी और को लेकर आए। अब जाते वक्त उनका मसला है, या तो आपका मसला होगा या तो उनका मसला होगा। तो ये नौजवान बला का ज़हीन तरीन शख्स है, अगर उसको स्टेज दें पूरा दिन अगर उससे एक्ट करा लें, आप यकीन जानिए कि उनकी एक्टिंग, एजाज में सही बोलो कहाँ एजाज, एजाज और ड्रामे वाले जितने हमारे शहर के हैं ये इस बात की तस्दीक करेंगे कि इस वक्त सबसे उभरता चमकता सितारा उर्दू ड्रामा का हमारा अदनान सरबोध है, जिसके लिए नादिरा बब्बर से लेकर मुजीब खान, इकबाल नियाजी, रज्जब जाफरी, आफ्ताब हसनैन और किसी का नाम छूट रहा, तमाम लोग जो है अदनान की अदाकारी और नए नए मौज़ूआत पर जो आप मकालमा करते हैं, जो एक बाबी एक्ट करते हैं बहुत खूबसूरत अंदाज में, जिसमें जो है APJ अब्दुल कलाम का उनका जो मोनोलॉग है वो, स्टीफन हॉकिंग पर जो आपका मोनोलॉग है वो, और अभी पिछले दिनों हज हाउस में बच्चों जश्न बचपन हमने किया था, उसमें आपने मोहसिन खान के नावल अल्लाह मियाँ का कारखाना पर इन्होंने जो मोनोलॉग किया था, उस पूरे 2 रोज़ा जश्न पर इनकी अदाकारी, इनकी पेशकश छाई रही। ऐसे अदनान सरबोध हमारे दरमियान आए हैं। मैं आप तमाम से मैं शुक्रगुजार हूँ तामुली सर का। सर, अगर आप की मेहनतें, आपकी काविशें, आपकी संजीदगी और आपकी दिलजमई से आपने ये प्रोग्राम, ये जश्न मतलब अदब अतफाल सिमत और रफ्तार अगर नहीं किया होता तो आज हमारा यहाँ आना मुमकिन न था। इसके लिए गौस साहब का भी शुक्रिया भाई। मैं आज पहली बार आपकी निज़ामत सुन रहा हूँ। आप इतनी अच्छी उर्दू, मुझे नहीं मालूम था कि पहली बार इतने अच्छे अल्फाज, इतने प्यारे अंदाज में आप निज़ामत कर रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लगता था, खुद मैं भी अपने आप को ऐसा ही समझता हूँ। जब मुंबई के भीड़ में गया, हमारी यहाँ सोलापुर की जो उर्दू लेकर वहाँ पहुँचा, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन सामने वाले तय करते थे कि मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ। एक वाक़या मुख्तसर भाई, प्रोफेसर रफ़िया शबनम आब्दी उर्दू अदब की बहुत बड़ी अदीबा, बहुत अच्छी शायरा, वो महाराष्ट्र कॉलेज की शोबा उर्दू की सदर थी। मैं सोलापुर से पहुँचा था 12वीं करके यहाँ से, और वहाँ नवेद साहब FY BA में क्लास रिप्रेजेंटेटिव का
वो था, मैं समझता था अपने आप को बहुत होशियार हूँ, बहुत ज़हीन हूँ, बहुत अच्छा बोलता हूँ। तो ये मेरी गलतफहमी का मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हमारी जो गलतफहमियाँ होती हैं और हमें उसे सही समझते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि परफेक्शनिस्ट में इम्प्रूवमेंट कभी नहीं होता। तो हमारी जो परफेक्शनिस्ट है वो कितनी महदूद है। देखिए कि मैं जब पहुंचा और वो रफ़िया शबनम आबदी साहबा क्लास ले रही थी, तो मैंने उनसे पहले कहा था कि बाहर मिल कर के क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले मुझे दीजिए इजाज़त, मैं ज़रा अपने बारे में वोटिंग के लिए, वोट मांगने के लिए लोगों से कुछ बातें कहूँ। 5 मिनट तब आए, मैं खड़ा हो गया, बाजी क्या है? अरे तुमने कहा था क्या? बाजी तुमने कहा था मुझे बात कर। बोले क्या? बाजी तुमसे मैं बोला ना बाहर कि मैं कुछ बोल रहा, बदतमीज। अरे बाजी तुमने तो बोला बोलने के लिए, नालायक। क्या हुआ बाजी? बाजी तुमने तो बोला था ना कि मैं 5 मिनट पर। तो तब मुझे मालूम पड़ा कि वो तुम नहीं, वो आप है। मुझे आप और तुम में फ़र्क नहीं मालूम था जब मैं सोलापुर से मुंबई गया। तो जितना लताड़ा मुझे आप और तुम पर, आज भी हम लोग जो है तुम ही इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। हमारा उस्ताद हो, हमारे बड़े हो, बुजुर्ग हो, ये तुम जो है ये उर्दू अदब में गाली है। आपकी जगह तुम इस्तेमाल करना उर्दू अदब में गाली है, जो आज तक हमारे तालीमी इदारों में, हमारे समाजी हलकों में, हमारे अदबी हलकों में अभी भी जारी है। तो हमारा जो लबो लहजा है, हमारा जो अंदाज़ है, हमारी जो चीज़ें हैं, ये बहुत महदूद है। हमको ज़रा वसी पैमाने पर इसको देखना है। उर्दू अदब का मैदान बहुत वसी है। तो ये मेरी कम इल्मी थी जो मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझकर उतने बड़ी अदीबा के सामने बदतमीज़ी कर रहा था और सबके सामने बदतमीज़ी कर रहा था। ये मुझे आज तक मलाल है। तो ऐसी शख्सियत जो हमारे दरमियान उर्दू अदब की सिमत रफ्तार तय करती हैं, अदब अतफाल की सिमत रफ्तार तय करती हैं, हमारे दरमियान है। आपका इस्तकबाल है और आपसे फिर जो है मैं माज़रत चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।